हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति लर्निंग हब। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सीबीएसई की बुक, क्लास फोर्थ की बुक है मेरे पास। बुक का नेम मैरीगोल्ड है। सीबीएसई एनसीईआरटी का सिलेबस है। इंग्लिश की बुक है, क्लास फोर्थ की मेरे पास। आज मैं इसमें चैप्टर नंबर 11 को पढ़ाऊंगी, जिसका नेम है हियावाथा। ये एक पोएम दी हुई है। हम इस पोएम को समझेंगे और उसके बाद बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने चैप्टर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए होंगे अपने लास्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बाकी एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो भी सेपरेट मिल जाएंगी। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 में आपको पढ़ा रही हूँ। चैप्टर का नेम है हियावाथा। हियावाथा वाज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। जो हियावाथा था वो एक अमेरिकन लड़का था, जो कि युवा लड़का था। ही लिव्ड विद हीज ओल्ड ग्रैंड मदर, जो कि अपनी दादी के साथ में रहता था। नोकोमिस नोकोमिस इन अ विगवाम, दादी के साथ में रहता था जिनका नाम था नोकोमिस। इन द विगवाम में, यानी कि विगवाम में नोकोमिस दादी के साथ में रहता था। नोकोमिस टॉट हियावाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड दैम। जो नोकोमिस थी वो हियावाथा को काफ़ी कुछ सिखाती थी जो हमारे चारों ओर है। जैसे शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, वो बताती थी स्टार्स यानी तारों सितारों के बारे में। एंड मैनी अदर थिंग, स्टार्स एंड ट्रीज, पेड़ पौधों के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में, द एनिमल्स के बारे में, एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो बताती थी। हियावाथा ग्रो अप टू लव देम ऑल। जो हियावाथा था, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उसको सभी कुछ चीज़ों से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल एंड दे टू हिम। तो वो पक्षियों से और जानवरों से बातचीत कर सकता था, बातें कर सकता था। इसके बाद देखिए पोएम स्टार्टिंग है, ये आपको राइमिंग करनी है पर मैं आपको समझा देती हूँ। Then the little हियावाथा learn of every bird its language। जो हियावाथा था वो बर्ड्स की लैंग्वेज को भी जानता था, यानी बर्ड्स की जो बोलचाल होती है, भाषा होती है, उसको भी वो जानता था। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, उसको सब पता था। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके सीक्रेट्स के बारे में पता था। हाउ दे बुल्ड देयर नेस्ट इन समर, गर्मियों में वो घोंसले कैसे बनाते हैं। वेयर दे हिड देमसेल्फ इन विंटर, और सर्दियों में फिर वो कहाँ जाकर छुप जाते हैं, उसे सब पता था। टॉक विद दैम व्हेन वी मीट दैम, जब वो बातचीत करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। कॉल्ड देम हियावाथा इज चिकन्स। तो वो हियावाथा उनको काफ़ी कुछ उसको उनके बारे में जानता था। जो कीड़े मकोड़े थे, जो पशु पक्षी थे, तो वो हियावाथा मुर्गियों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानता था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets. How the beavers built their lodges, where the squirrel hid their crowns. How the renders run so swiftly, why the rabbit was so timid. Talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. तो आगे इसमें बताया गया था कि वो और क्या क्या जानता था, कि वो सभी जानवरों की भाषा उसने सीख ली थी। उनके नाम, उनके जो नाम थे, उनके सभी जितने भी सीक्रेट्स थे वो सभी कुछ सीख गया था। जैसे कि ऊद बिलाव अपने घर कैसे बनाते हैं, गिलहरियाँ अपने फल कहाँ छुपाती हैं, जो वो दाने खाती हैं, फल खाती हैं, तो वो कहाँ छिपा देती हैं। कैसे हिरन इतनी तेज़ी से भाग लेते हैं, कैसे खरगोश इतना डरपोक होता है, और जब भी वो उनसे मिलता तो उनसे बात करता। हियावाता उन्हें उसे जो है हियावाता का भाई भी कहा जाता था, यानी कि वो पशु पक्षियों से, कीड़े मकोड़ों से इतना घुल मिल गया था कि वो उसको उनका भाई भी कहा जाता था। तो बच्चों ये हो गई है स्टोरी हियावाथा की। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर एक बार देख लीजिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 94 पर। हु वाज हियावाथा, हियावाथा कौन था। हियावाथा वाज अ यंग रेड इंडियन बॉय। हियावाथा कौन था, चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया हुआ है। हियावाथा वाज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय। कौन था, अमेरिकन बॉय था। इसके बाद देखिए,
हु वाज नोकोमिस? नोकोमिस कौन थी? नोकोमिस वाज द ओल्ड ग्रैंड मदर ऑफ हियावाता की कौन थी? वो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, बूढ़ी ग्रैंड मदर यानी बूढ़ी दादी थी। उसके बाद देखिए 3 वाला, व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स? बर्ड्स से क्या सीखने को मिलता है? ही लर्न अबाउट द लैंग्वेज ऑफ एवरी सिंगल बर्ड्स। वट डिड ही लर्न अबाउट द, वो बर्ड के बारे में क्या जानता था? तो ही लर्न अबाउट द लैंग्वेज ऑफ एवरी सिंगल बर्ड्स, वो हर एक बर्ड्स की भाषा जानता था। इसके बाद देखिए 4 वाला, व्हाट सीक्रेट डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट? जो कीड़े मकोड़े थे उनके उनके बारे में वो क्या जानता था? तो यहाँ पर देखिए आंसर मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, ही लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द बीस्ट, वो काफ़ी कुछ जानता था कीड़े मकोड़ों के बारे में। ही लर्न देयर नेम्स, उनके नेम्स जानता था, उनके बिहेवियर, हाउ टू बिहेव बुल्ट ऑफ देयर लॉजर्स, हाउ इज स्क्वायरल हिड ऑफ अक्रॉस, हाउ डिड द रेंडर्स अर्न, काफ़ी कुछ जानता था जो जानवर थे, काफ़ी कुछ जानता था कि हिरन इतने आसानी से तेज कैसे दौड़ता है, रैबिट इतना डरपोक क्यों है, और जो गिलहरी है वो अपने फलों को कहाँ छुपा लेती, तो काफ़ी कुछ वो जानता था। ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं ये क्वेश्चन आंसर। इसके बाद देखिए फर्स्ट नीचे की तरफ कुछ एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको खुद से करनी है। विस्पर अ सीक्रेट ऑफ योर पार्टनर, आपको एक अपने दोस्त के कान में कुछ फुसफुसाना है, कुछ ऐसी चीज़ फुसफुसानी है। उसके बाद द पार्टनर विल द टर्न विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर, और जो पार्टनर है वो उसी बात को फिर वो दूसरे तक पहुंचाएगा। तो ये आपको एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है। नेक्स्ट पेज पर देखिए। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर भी जो 2 है वो उस पर भी वही एक्टिविटी दी हुई है, तो ये आप खुद से ही कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नीचे वाला 95 पर, हियावाता लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेज, तो यस उसको नई नई लैंग्वेज को उसको नई नई लैंग्वेज पसंद थी। बी वाला देखिए, हियावाता कॉल द बर्ड्स चिकन्स एंड द बीस्ट ब्रदर, हियावाता को चिकन्स एंड द बीस्ट ब्रदर्स के नाम से बुलाया जाता था। व्हाट डू यू थिंक दिस शो? तो ये सब क्या दर्शाता है? द सीक्रेट ऑफ चिल्ड्रन हु, ओके ओके, डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स? क्या बर्ड्स के भी सीक्रेट्स होते हैं? यस। डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल? टेल द क्लास अबाउट, तो ये आपको एक्टिविटी है, एक तो आपको यस और नो में जवाब देना है, और ये एक्टिविटी है, ये आपको कर लेनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 96 पर। ओके, तो 96 पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको ज़ोर ज़ोर से बोलने हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद यूज़ फर्स्ट वाले में यूज़ वर्ड बिगनिंग विद एच साउंड लाइक, कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं एच साउंड के, जैसे हैट, हाउस, हैन, हाइड, हॉर्स, हर्ट, हैंड। तो हमें क्या करना है, हमें जो है डिस्क्राइब करना है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हें हमें डिस्क्राइब करना है। जैसे नीचे जो दिए हुए हैं ऑप्शन, उसमें से हमें ऊपर वाले वर्ड्स को डिस्क्राइब करना है। जैसे हंग्री हैट, हैवीली हाउस, हैवीली हैवी हैंड, हाफ हाइड, हार्ड वर्किंग हॉर्स एंड होपफुल हार्ट, हार्ड हैंड। तो ये डिस्क्राइब करना है, तो मैंने साइड में लिख दिए हैं ग्रीन मार्क से, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 2 वाले पे, हैव यू सीन, कभी आपने देखे हैं हिपोपोटामस इन अ हैट? हिपोपोटामस को आपने देखा है कि उसने कैप लगाई हुई है? नो। ए हैन इन अ बिहाइव, हैन यानी मुर्गी को देखा है छत्ते में, तो देखा है मधुमक्खी के छत्ते में कभी मुर्गी को देखा है? तो नहीं देखा, तो नो लिख लीजिए। ए हेलीकॉप्टर विद हेयर, हेलीकॉप्टर को देखा है बालों के साथ में? नहीं देखा है, तो नो लिख लीजिए। ए हॉर्स ड्रिंक हनी, घोड़े को शहद खाते हुए देखा है? शहद पीते हुए देखा है? नहीं देखा है, तो नो लिख लीजिए। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आप, मेक अ स्टोरी ऑफ द पोएम एंड शेयर इट्स योर फ्रेंड, यू कैन चेंज हियावाता नेम। ओके, तो आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है जिसमें हियावाता का नाम चेंज कर लेना है और अपने क्लासमेट का नाम ऐड कर देना है, और फिर स्टोरी बनानी है। तो ये तो आपको खुद से कर लेनी है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर देखिए अब, पेज नंबर 97 पर, दिस इज अ पार्क व्हेनेवर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल एंड बर्ड्स, राइट द सेंटेंस अबाउट द पिक्चर, यूज कैपिटल लेटर वेयर रिक्वायर्ड, कंप्लीट सेंटेंस एंड पंचुएशन। ओके, तो आप ये जो है पिक्चर देखनी है, और पिक्चर देखकर आपको इन्हीं के बारे में कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पिक्चर में से देख कर कुछ सेंटेंस बनाने हैं। क्योंकि जब भी हम पार्क में जाते हैं तो काफ़ी सारे एनिमल्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, तो क्या क्या हम उनके बारे में सोचते हैं, वो सेंटेंस बनाने हैं। मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए पेज नंबर 98 पर,
वेयर डू द फॉलोइंग लिव, कहाँ रहते हैं? बर्ड्स लिव इन, बर्ड्स कहाँ रहते हैं? नेस्ट में। रैबिट कहाँ रहता है? ब्रो में। बेवर्स कहाँ रहती हैं? पॉन्ड में। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए डिस्क्राइब हियावाता इज होम एंड फ्रेंड इन 10 लाइन्स। ओके, तो हियावाता को डिस्क्राइब करना है, 10 लाइन्स लिखनी है हियावाता के ऊपर। तो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, आप भी फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 4 वाला, व्हाट डिड हियावाता लव? हियावाता लव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ एवरी बर्ड एंड बीस्ट। हियावाता को क्या पसंद था? हियावाता को पसंद था बर्ड्स की लैंग्वेज और जानवरों की लैंग्वेज काफ़ी पसंद थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेपर, पेज नंबर 99। मैच ए एंड विद बी, हमें मैचिंग करना है और मैचिंग करके नीचे लिख देना है। तो मैंने नीचे सेंटेंस फिल कर दिया है। फर्स्ट वाले में वेन एवर आई एम हंग्री आई ईट, हुएवर कम फर्स्ट विंस, वेन एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स। तो ये मैचिंग कर लेना है, मैचिंग करके पूरे सेंटेंस नीचे लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए नीचे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं और फिल कर देनी है, या स्टोरी दी हुई है ये फिल कर देनी है। तो मैंने फिल कर दिए, यहाँ पर आप भी फिल कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर देखिए 100 पर बी, यानी कि ए और बी दो स्टोरी दी हुई हैं, तो फिल करनी है माई, ही, योर। तो जहाँ भी ये सुटेबल होती है वहाँ ये फिल कर लेनी है। मैंने फिल कर दी है, आप भी फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए पेज नंबर 101 पर सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड। कुछ वर्ड्स के ऐसे साउंड्स होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके मतलब अलग होते हैं, मीनिंग अलग अलग होते हैं, बट डिफरेंट मीनिंग। चूज़ द करेक्ट वर्ड, हमें सही वर्ड चूज़ करके लिखना है। जैसे द बर्ड साइट ऑन अ डैश, तो देखिए दो वर्ड सेम साउंड के लिखे हुए हैं, लेकिन हमें सही वाला जो वर्ड है वो हमें लिख देना है। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ में ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे। चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर्स की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि और भी सिलेबस की वीडियो सेपरेट अवेलेबल है। स्कूल सिलेबस में पढ़ाती हूँ, स्कूल सिलेबस की वीडियो आपको मिलेंगी, पूरा सिलेबस मिलेगा आपको, पूरे बुक के एनालाइज मिलेंगे विद सोल्यूशन के साथ। तो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मेरे पास जीनियस जैम्स की बुक्स भी मिल जाएंगी, जीनियस जैम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ये बुक मैं CBSE की पढ़ा रही हूँ, CBSE के और भी क्लासेस के सोल्यूशन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे।